नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की न्यू क्लास में, जिसमें हम लोग तो इससे पहले वाले वीडियो में प्लांट हार्मोन्स जो इसके बारे में बनाए थे, उसमें हम लोग देखे थे कि प्लांट फिजियोलॉजिकल रोल है ना, प्लांट हार्मोन्स के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रोल डिफरेंट ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकल रोल इसके जो हार्मोन्स हैं उसके क्या क्या फिजिकल रोल्स है उसको एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन पार्ट 1 से है, जिस हम लोग ऑक्सिन हार्मोन्स के रूप में जो प्लांट हार्मोन्स होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले वीडियो में अपना डिस्कस कर चुके थे कि जो प्लांट हार्मोन्स होती है, जिस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और दूसरा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। तो ये मुख्य रूप से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होती है जो कि प्लांट की ग्रोथ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये क्या करती कि जो प्लांट की जो प्रोसेस होता है, जैसे कि उसमें बनने वाले प्लांट का सीड जर्म है ना, जो सीड जर्मिनेशन जर्मिनेशन कराता है, जर्मिनेशन के फलस्वरूप उसमें वेजिटेटिव डिफरेंट टाइप्स की ग्रोथ कराते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होती है प्लांट पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, मतलब कि कहीं ना कहीं पर ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सेकंड नंबर आता है कि हम अब इसकी ओवरऑल देख लेते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस कैसा होता है। तो सबसे पहले जो ऑक्सिन था, ऑक्सिन को डार्विन नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था, इसको फोटोट्रॉपिज्म कहा था। ठीक है, ये जो ऑक्सिन जो होती है मुख्य रूप से फोटोट्रॉपिज्म टाइप का काम करता है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब किसी भाग जब लाइट की ओर मूव करती है ना, लाइट की ओर मूव करता है तो वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो डार्विन ने ये बताया कि जिस प्लांट में ऑक्सिन पाई जाती है उस प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म की प्रोसेस देखने को मिला है। इन्होंने इसकी जो प्रोसेस थी फोटोट्रॉपिज्म की प्रोसेस को कैनेरी ग्रास में दिया। ठीक, कैनेरी ग्रास एक घास प्लांट होता है, जिसके कोलियोप्टाइल को क्या किया इन्होंने, लाइट में रख दिया। लाइट में रखने से क्या होती थी कि उसका जो सामने का भाग होता था वो स्पेशली मटेरियल के कारण वो मूव हो जाती थी। जैसे यहाँ पर एक प्लांट दिखाया गया है जो कि लाइट सोर्स आने के पश्चात वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। वो किस कारण से होती है, तो डार्विन ने बताया कि प्लांट के एपिकल भाग में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसके कारण से ये मूव होती है। दूसरे प्रैक्टिकल में क्या किए, जो डार्विन थे इसको सबसे ऊपर वाले भाग को या फिर टिप वाले भाग को क्या कर दिया, कट करा दिए। कट कराने से क्या हो गई, सामने के भाग तो निकल गया, जिससे वो ऑर्गेनिक मटेरियल भी क्या हो गया, रिमूव हो गए। ऑर्गेनिक मटेरियल रिमूव हो गया, उसके बाद अगर प्लांट को लाइट में रखा जाता है तो प्लांट में किसी प्रकार से मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो प्लांट के टिप वाले भाग थे जिसको पहले से काट दिया गया था उसको एगर ब्लॉक, ठीक है, एगर ब्लॉक के ऊपर में रख दिया। प्रकार का स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मुख्य रूप से डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करती है, संचित करके रख सकता है। तो इस कोलियोप्टाइल के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कर दिया, अगार ब्लॉक के ऊपर में रख दिया गया। अब इसको जब सनलाइट में ले जाया गया तो जो ऑक्सिन था इसका मूवमेंट अपर साइड टू इनर साइड होने के कारण से जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल था प्लांट के टिप में, वो प्लांट के टिप से कहां पर आ गई, एगर ब्लॉक में आ गई। अब क्या किया गया, जो एगर ब्लॉक था उसके छोटे छोटे पीसेस किया गया, कट एगर ब्लॉक। एगर ब्लॉक को कट करने के पश्चात में जो एगर ब्लॉक के एक एक छोटे छोटे सेगमेंट को जिस प्लांट के टिप को काटा गया था उस प्लांट के टिप पर ले जाकर रख दिया गया, है ना। रखने के पश्चात में इस प्लांट को जिसके ऊपर में एगर ब्लॉक था उसको क्या किया गया, लाइट सोर्स में रखा गया। लाइट सोर्स में रखने के कारण से जो प्लांट का मूवमेंट था वो लाइट की ओर होने लगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि प्लांट में जो फोटोट्रोपिज्म की प्रक्रिया होती है, मूवमेंट की प्रक्रिया होता है लाइट की ओर, वो केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण से होती है जो कि प्लांट के टिप वाले भाग में बनते हैं, और इसका मूवमेंट अप साइड टू डाउन साइड होता है या अपर साइड से लोअर साइड होता है। इसके बाद नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, ओट की सीडलिंग के कोलियोप्टाइल में खोजा, है ना, जो ऑक्सिन था इसको कहां पर खोजा, ओट ना, जौ के जो सीडलिंग के कोलियोप्टाइल पे खोजा, है ना। इन्हें इसकी खोज तथा नाम का श्रेय जाता है। जो एफ डब्ल्यू वेन था इसको इसकी खोज का और नाम का देने का श्रेय एफ डब्ल्यू वेन को जाता है। उसके
के बाद जो कोगल एंड हॉगलिस नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1931 में पिलेग्रा रोग, पिलेग्रा है ना, पिलेग्रा एक डिसीज होता है जिसके यूरिन से ऑक्सीजन को सिंथेसिस किया, है ना, जिससे क्या किया, ऑक्सीजन को सिंथेसिस किया या फिर आइसोलेट किया, जो कि ऑक्सीजन के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन ए। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्म में अगर बोला जाए तो ये ऑक्जेनो ट्रायोलिक एसिड है ना, जो ऑक्सीजन ए नाम होता है, इसका नाम है ऑक्सिलो ट्रायोलिक एसिड, है ना। ये मुख्य रूप से कहा किससे प्राप्त किया गया, यूरिन से प्राप्त किया गया, जो पिलेग्रा रोग से डिसीज था। ठीक है, फिर इसको मक्का से, है ना, इसके जो दूसरे दूसरे जो मॉलिक्यूल थे या फिर ऑक्सीजन के दूसरे जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी खोज मक्का के ग्रे एंजाइम के ऑयल, है ना, ग्रेन, जो मक्का के ग्रेन ऑयल से प्राप्त किया गया ऑक्सीजन भी, इसका नाम है ऑक्जेलोनिक एसिड। फिर ह्यूमन की यूरिन से हेट्रो ऑक्सीजन की खोज किया गया, जिसको सिंथेटिक या फिर नेचुरल, है ना, सिंथेटिक नहीं बोल सकते, नेचुरल ऑक्सीजन है, इसके प्लान खोज गई कहां से, ह्यूमन के यूरिन से, हेट्रो ऑक्सीजन। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हेट्रो ऑक्सीजन। इसको नेचुरल केमिकल नाम से बोलेंगे तो इसको IAA होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होती है। ठीक है, जो एक प्रकार का क्या चीज होता है, नेचुरल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन होती है, जो प्लांट के टिप वाले भाग पर होती है और जिसका मूवमेंट अपसाइड टू डाउन साइड होता है। इसके बाद थीमैन ने एवेना के कोलियोप्टाइल से प्राप्त किया, है ना, जो नेचुरल जो ऑक्सीजन था, है ना, नेचुरल जो ऑक्सीजन था, इसको तो ह्यूमन के यूरिन से प्राप्त किया गया। इसके अलावा इसको थीमैन ने एवेना, है ना, एवेना एक प्लांट है जिसके कोलियोप्टाइल से प्राप्त किया। ठीक है, कोलियोप्टाइल से किया, जिसको इंडोल एसिटिक एसिड बोले में कहा जाता है। अब बेंसन एंड जेंसन नामक साइंटिस्ट ने इसके लिए एक प्रैक्टिकल किया कि हाँ ये तो साइंटिस्ट तो प्रूव कर दिया कि ये सबसे टॉप में रहता है। ठीक है, अब टॉप में रहता है लेकिन इसका मूवमेंट भी नीचे साइड होता है, लेकिन हो सकता है कि कहां पर इसका एक्चुअल स्थिति कहां पर है ऑक्सीजन की प्लांट के टॉप वाले भाग में। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने अनुसार, जेंसन नामक जो साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या कहा, तो प्लांट के जो टिप होते हैं, प्लांट के जो टिप होती है, उसके किस डायरेक्शन में या फिर कौन से पोजीशन में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। हो सकता है कि उसके इस डायरेक्शन में हो या फिर लेफ्ट साइड हो सकता है कि वो राइट साइड हो, कोई भी साइड हो सकता है। इसके लिए बेंसन जेंसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक माइका के स्लीट लिया। ठीक है, माइका के स्लीट को क्या कर दिया, इसको ऐसे बीच में लगा दिया, है ना, बीच में लगा दिया। बीच में लगाने के पश्चात क्या किया, सनलाइट को एक ओर से दिया गया, है ना, एक ओर से दिया गया, जिससे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन था वो माइका के प्लेट के पास आकर इधर वाला स्टोर हो गया और दूसरा वाला इसके दूसरे साइड हो गया, जिससे ये पता चलता है कि जो हार्मोन्स होती है, ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है, इसका फॉर्मेशन लाइट की ओर तो होता है, लेकिन इसका मूवमेंट किधर होती है, दूसरी लाइट के जस्ट अपोजिट साइड पर होता है ना। जैसे कि लाइट कहां पर आती है एक प्लांट में, लाइट जो होती है मुख्य रूप से प्लांट के शूट सिस्टम में आता है, लेकिन इसका मूवमेंट कहां पर होती है, प्लांट के रूट सिस्टम वाले भाग की ओर होता है। ठीक है, इसीलिए जो बेंसन एंड जेंसन ने ये निष्कर्ष निकाला अपने स्टडी के आधार पर कि प्लांट में जो मूवमेंट की प्रक्रिया होती है वो लाइट होती है, जो कि ऑक्सीजन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण से होती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं कि जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो ये बता दिया कि जो ऑक्सीजन था वो मुख्य रूप से प्लांट के टिप वाले भाग में होते थे। ठीक है, प्लांट के टिप वाले भाग में होता था और उसके स्थिति जो होती थी, है ना, टिप में भाग पर तो बनती थी, लेकिन इसका मूवमेंट कहां पर होता, ऊपर से नीचे की ओर होता था, जिसके कारण से जो प्लांट होती थी उसका मूवमेंट लाइट की ओर होता था। अब इसके बाद इसके बायोसिंथेसिस की बात करें तो इसका जो बायोसिंथेसिस मॉलिक्यूल होता है मुख्य रूप से ट्रिप्टोफेन के फॉर्म में होती है। इसका बायोसिंथेसिस मुख्य रूप से ट्रिप्टोफेन एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसके कारण से होती है ट्रिप्टोफेन के उपस्थिति में, है ना, इसका बायोसिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये जो
ऑक्सीजन होती है मुख्य रूप से पोलर मॉलिक्यूल के होते हैं। पोलर कहने का मतलब ये है कि वो अपर साइड से डाउन साइड, हमने कहा कि जिसका सिंथेसिस होता है वो अपर साइड होता है, प्लांट के टॉप वाले भाग पर होती है, इसका मूवमेंट कहां पर होता है, डाउन साइड या फिर रूट वाले साइड पर होती है, मतलब कि ये पोलर डायरेक्शन के होते हैं। ठीक है। दूसरा कि जी अप एंड डाउन फॉर्म में चलती है। ठीक है। नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एसिटिक इंडोल एसिटिक एसिड है, जबकि सिंथेसिस जो ऑक्सीजन है वो 24D 245T NAA और IPA होती है, जिसका नाम ये यहाँ पर दिया हुआ है ना। 24D का होता है 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 245T का मतलब होता है ट्राई 245 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, NAA का मतलब होता है नेथिलिक एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस करके जो बनाया गया है ह्यूमन मेड है, हम ह्यूमन मेड ऑक्सीजन बोल सकते हैं सभी को। ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन था ना, सिंथेटिक ऑक्सीजन था, जिसमें 2 डिफरेंट ऑक्सीजन को लेकर है ना, लेकर क्या किया, यूएसए ने वेंटेनम एक देश है, वहां पर क्या किया, जो ऑक्सीजन को बायोवार एजेंट के रूप में यूज किया है ना, बायोवार एजेंट के रूप में यूज किया, जिस कारण वेंटेना जो जहां जो स्थान था वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित, मतलब कि एक बहुत ही इफेक्टिव बायो में या बायो एजेंट के रूप में क्या कर दिया गया, इसको ले लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट में है जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमने कहा कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होता है वो अपर साइड टू डाउन साइड होता है। ठीक है, अपर साइड टू डाउन साइड होता है। इसका लोकेशन मुख्य रूप से सीम पोर्ट के रूप में होती है, अर्थात ये जो मूवमेंट की प्रक्रिया होती है ऊपर से नीचे की ओर, वो सेल में पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स के माध्यम से, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जिसके माध्यम से होती है। इस प्लाज्मोडेस्माटा के कारण, ठीक है, इस प्लाज्मोडेस्माटा के कारण जो मूवमेंट की प्रक्रिया होती है अपर साइड टू डाउन साइड होता है। इस प्रक्रिया में है ना, इस प्रक्रिया में क्या होती है, जो एक जो सेल रहता है वो उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का रूप क्या बोला, नेचुरल ऑक्सीजन एसिड, वो इनफ्लक्स के माध्यम से, इनफ्लक्स मतलब बाहर से अंदर की ओर जाता है, वहां पर एक जीन्स काम करते हैं जिसको ऑक्स1 जीन्स बोला जाता है। ठीक है, ऑक्स1 जीन होगा मुख्य रूप से जो नेचुरल ऑक्सीजन होता है वो एक्सेप्ट करने का काम करता है, वहीं पर पिन जीन्स होता है वो ऑक्सीजन को इफ्लक्स कराता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि ऑक्स1 जो होगा ट्रांसपोर्टर के फॉर्म में काम करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टर मतलब कि बाहर से वो अंदर की ओर ऑक्सीजन को लाने का काम करता है। और पिन 1 जो होगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड काम करेगा, प्लांट सेल के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल के कहां पर रहेगा, बेसल पार्ट में या फिर नीचे की ओर प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को ऊपर से नीचे आने पर वो लेता है। अब ये जो ऑक्सीजन होती है मुख्य रूप से है ना, ऑक्सीजन होती है जब वो प्लांट सेल के अंदर मूव होती है या इनफ्लक्स करते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो IIA है ना, IAA होती है एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन को मूव करा देता है, और IAA माइनस प्लस और क्या बनाता है, प्रोटॉन का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट देखने को मिलता है एक प्लांट सेल के अंदर, अप साइड टू डाउन साइड। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है वो किस तरीके से। जो ऑक्सीजन का सिंथेसिस, हमने कहा कि ऑक्सीजन जो होता है इसका प्राइमरी प्रिक्योर्सर मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रिप्टोफेन के रूप में होते हैं, है ना, ट्रिप्टोफेन के रूप में होती है। और ये वास्तव में जो ट्रिप्टोफेन होता है ना, ट्रिप्टोफेन होती है, उसकी उपस्थिति पर ही किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि प्रीकर्सर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं ट्रिप्टोफेन को, तो जाहिर सी बात है कि ट्रिप्टोफेन प्रीकर्सर से ही बने होगा। तो जो ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है ट्रिप्टोफेन की उपस्थिति के कारण से हो सकती है और ट्रिप्टोफेन अनुपस्थिति के कारण से हो सकती है। अगर वो ट्रिप्टोफेन उपस्थिति कारण होती है तब उसको बोलते हैं ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट, और दूसरा होता है ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट, जिसमें ट्रिप्टोफेन का किसी भी प्रकार से इन्वोल्यूशन नहीं होता। अब ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट जो होती है ना, ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट होता है वो प्रमुख 2 प्रकार के होते हैं, और ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट होता है ये भी प्रमुख 2 प्रकार के होते हैं। तो
सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ ए और बी, ये दोनों हैं आपके ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट। तो पहले देख लेते हैं ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट। तो ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट में सबसे पहले देख लेते हैं ये बी वाला, क्योंकि बी जो होता है वो थोड़ा सा इजी है, इसलिए बी को देख लेते हैं। तो ट्रिप्टोफेन होती है जो ट्रिप्टोफेन मॉलिक्यूल डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप ट्रिप्टोमाइन बनाता है, सबसे पहले है ना, ट्रिप्टोमाइन बनाता है। और ट्रिप्टोमाइन में डीएमिनेशन के फलस्वरूप, है ना, ट्रिप्टोमाइन में डीएमिनेशन के फलस्वरूप I3AA का निर्माण करती है। किसका निर्माण करता है? I3AA का नाम निर्माण करता है, जिसका नाम है इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड या एसिटेल्डिहाइड, है ना, इसका नाम है, जो कि किसके कारण से बनी है? ट्रिप्टोमाइन में डीएमिनेशन के फलस्वरूप बनी है। अब ये ट्रिप्टोमाइन के डीएमिनेशन के बना हुआ I3AA जो होता है डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप IA का निर्माण करती है, जिसको नेचुरल ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट का फर्स्ट साइकिल देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम वैसा ही होता है जैसे हमने अभी जो पढ़े हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। में क्या होती है, जो ट्रिप्टोफेन होता है ना, ट्रिप्टोफेन होता है ये मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से ये डीएमिनेशन पहले करता है। जो ट्रिप्टोफेन होता है पहले डीएमिनेशन करता है, किसकी उपस्थिति में? ट्रिप्टोफेन ट्रांसफर माइलेज की उपस्थिति में, ट्रांसमाइलेज की उपस्थिति में जब ये डीएमिनेशन करता है तो IPA का फॉर्मेशन होता है ना, IPA का फॉर्मेशन होता है। और ये जो IPA होता है ये फिर से डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं, और जो बचा हुआ कंपाउंड रहता है वो उसको बोलते हैं हम I3AA। ठीक है, और ये I3AA होता है वो डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप में इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये होता है मुख्य रूप से ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट। ठीक है, अब दूसरी ओर देखते हैं ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट, या फिर बोल सकते हैं कि जहां पर ट्रिप्टोफेन है वो एब्सेंट होता है। यहां पर क्या होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी तो ट्रिप्टोफेन ही होता है, लेकिन इसमें ट्रिप्टोफेन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहां ये जो स्टार्ट होता है ये मुख्य रूप से IAN या फिर IAM से होता है, IAN या फिर IAM से होता है। ये जो IAN होता है ना, IAN होता है ये मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से IAN का नाम है इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइट। ठीक है, इंडोल 3 एसीटो, I से इंडोल, 3 A से एसीटो, N से नाइट्राइट। ठीक है, तो इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइट जो होती है ये नाइट्रेलेज एंजाइम, ठीक है, नाइट्रेलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है? IA का निर्माण करता है, जो हमारा क्या होता है? नेचुरल ऑक्सीजन होता है। वहीं दूसरी ओर क्या होती है, जो IAM होता है ना, IAM होता है जो कि मुख्य रूप से एग्रोबैक्टीरियम में फाउंड किया गया है, एग्रोबैक्टीरियम में खोजा गया है। और ये जो होता है IAM होता है या फिर इंडोल 3 एसीटोमाइड जो होती है मुख्य रूप से नेचुरल ऑक्सीजन रूप में चेंज हो जाता है। ये जो नेचुरल ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होती है वो वास्तव में ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये इस तरीके से इसका बायोसिंथेसिस होता है ट्रिप्टोफेन से, है ना, एक में ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट और दूसरे में ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेन जो बायोलॉजिकल रोल, बायोफिजिकल रोल है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार और बताया था कि जो ऑक्सीजन है इसका फिजिकल रोल को मैंने अलग से टॉपिक के रूप में या फिर अलग से वीडियो के फॉर्म में आपके पास बना दिया है। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो ऑक्सीजन जो होता है मुख्य रूप से इसका बायोसिंथेसिस रोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जिसका बायोसिंथेसिस को जानने के लिए एक ट्रिक है जिसमें लिखा हुआ है क्रिसमस, है ना, एक एक्स मत लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्रिसमस पढ़ते हैं। तो क्रिसमस पर आदि ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया, जिसमें क्रिसमस का नाम होता है से मतलब होता है जाइलम डिफरेंशिएशन, आदि का मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस, सेलिना का मतलब होता है सेलुलर डिफरेंशिएशन, रूट्स का मतलब होता है रूट इनिशिएशन, और फ्लावर का मतलब होता है प्लांट में फ्लोरिंग की प्रोसेस। हाँ, तो इसको आप अच्छे से अब मेरे नेक्स्ट जो पहले वाला वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो जो अपलोड हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हो।
ठीक है। तो जो इससे इसके इसके अलावा जो हमने अभी जो ट्रिक देखे उसके अलावा बहुत सारे भी रोल होते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा नाम आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे ये जो ऑक्सिन होता है मुख्य रूप से एपिकल डोमिनेंस करते हैं, एपिकल भाग को बढ़ने से रोकता है, सेल इलोंगेशन करती है, ऑक्सिन ग्राफ्टिंग में हेल्प करते हैं। ग्राफ्टिंग जब कराते हैं दो प्लांट के बीच में, तो टाइम में जो ऑक्सिन होता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण की प्राप्ति होती है। इंडोल एसिटिक एसिड का जो यूज करते हैं, उस कंडीशन में क्या होती है, वीट कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, प्रिवेंट एब्सिशन, है ना, एब्सिशन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। फ्लावरिंग के प्रोसेस प्रक्रिया को नोट को छोटा कर सकते हैं, है ना, फोटोपीरियडिज्म या फिर जियोट्रॉप करा सकते हैं। हाँ, फोटोपीरियडिज्म मीन कि प्रकाश अनुवर्तन की प्रक्रिया को करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जिसको हम आसानी से करा सकते हैं। कि जो इसका यूज 2,4-D और 2,5-T का यूज यूएसए किया था वेंटिनम देश में, ठीक है। तो इसको बायोवार एजेंट के रूप में भी प्रिवेंशन अपलोडिंग या रुकने में कर सकते हैं। हाईली डेवलपिंग फ्रूट प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, रूट इनिशिएशन के लिए कर सकते हैं, सेल डिवीजन के लिए कर सकते हैं, या फिर पोटैटो को जो डोरमेंसी है ना, पोटैटो जो होते हैं डोरमेंट में रखने के लिए एन अल्फा ए का यूज किया जाता है। इस तरीके से इसके ऐसे बहुत सारे फिजिकल रोल है जिसके बारे में जानना आपको बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम आप बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रिक के माध्यम से, है ना, स्ट्रिक के माध्यम से हम से जान सकते हैं, जिसको आप वीडियो में देख सकते हो। तो आई होप आपको सभी को समझ गया होगा, अच्छे में आ गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट्स करके हैं। थैंक यू।